ये पहली दफा होगा कि कई बुर्ज उल्टेंगे। ये पहली दफा होगा कि अवाम का फैसला मानना पड़ेगा और अवाम का फैसला ही असल फैसला होगा। आपको मैं जो फिगर दे रहा हूं ये फिगर नोट कर लीजिएगा और 6 फरवरी को फिर दोबारा आपको बताऊंगा और 8 फरवरी को आपने जब पोलिंग हो जाएगी, रिजल्ट तो उस वक्त सामने रात को आना शुरू हो जाएंगे। ये जारी कब करते हैं, क्या रिजल्ट जारी करते हैं उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो आपके सामने रिजल्ट आएंगे उसी तरह होगा। एक बड़ा सियासी झटका जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को लगने जा रहा है, बड़ा सियासी झटका। और ये बड़ा सियासी झटका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना सिंह और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हालात इस कदर तेज और इस कदर जालिम हो चुके हैं, मैं जालिम इसलिए कहता हूं जब हालात नहीं देख रहे कि कौन कहां पे खड़ा है। अब लोग फैसला कर चुके हैं, लोग चिकनी चुपटी बातों में आने के लिए तैयार नहीं है। और फैसला क्या हो चुका है? फैसला यह हो चुका है कि लोग 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। मैं आपको वो लोग जिनके वोट हैं वो तो वोट देंगे, लेकिन बच्चों ने क्या काम शुरू कर दिया है। मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्टर देखा और मेरी हंसी नहीं रुकी। मैं इसके खिलाफ हूं कि किसी के भी पोस्टर पर कोई गलत चीज लिखी जाए, कोई स्याही फेंकी जाए। ऐसे काम जो है वो जमहूरियत में नहीं होते, ये मुकाबले की चीज नहीं है। लेकिन एक ये पोस्टर है, मैं दिल से इज्जत करता हूं जो सबकी, लेकिन उनके साथ इन बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने फिरौन चौधरी लिख दिया। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, काबिल मजम्मत है। मैं इसलिए कहता हूं तहरीक इंसाफ के लोग नहीं ये कर सकते, ये किसी भी बल्कि सियासी जमात के लोग ये नहीं कर सकते, इसलिए कि हमेशा मैदान में ही मुकाबला होता है और मैदान लगेगा, लग चुका है। 8 फरवरी को ये सारी चीजें सामने आ जानी है। जिसको जो पसंद करता होगा वो जीत जाएगा, जो जिसको नहीं पसंद करता होगा वो हार जाएगा। लेकिन फैसला मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो चुका है। एक फैसला वो है जो शायद कुछ लोग समझ के आए कि हम बन गए, नहीं, ये पहली दफा होगा कि कई बुर्ज उल्टेंगे। ये पहली दफा होगा कि अवाम का फैसला मानना पड़ेगा और अवाम का फैसला ही असल फैसला होगा। अब जरा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर रोज हलकों की सूरत हाल बताऊंगा। दिन थोड़े हैं, हल्के ज्यादा हैं। आपको मैं जो फिगर दे रहा हूं ये फिगर नोट कर लीजिएगा और 6 फरवरी को फिर दोबारा आपको बताऊंगा और 8 फरवरी को आपने जब पोलिंग हो जाएगी, रिजल्ट तो उस वक्त सामने रात को आना शुरू हो जाएंगे। ये जारी कब करते हैं, क्या रिजल्ट जारी करते हैं उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो आपके सामने रिजल्ट आएंगे उसी तरह होंगे। पंजाब की 141 सीटों में से, मैं 141 सीटों की बात कर रहा हूं, कौमी असम्बली की, एनए की, उनमें से चूंकि पंजाब को ये अपना घर समझ रहे हैं ना मुस्लिम लीग नून वाले, और मियाँ साहब इसी बुनियाद पे कहते हैं मैं तो वज़ीर आज़म बन गया जी, और मरियम साहबा भी वज़ीर आज़म का ख्वाब देख रही हैं कि मियाँ साहब बन गए, और भी बहुत से लोग समझ रहे हैं, और समझने में बात निकल गई और पल्ले कख ना रह गया। तो आपको ये खबर दे रहा हूँ, पंजाब में जो मेरे पास सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक जो मैंने अवामी तौर पे चेक किया, जो अवाम से, बच्चों से, नौजवानों से, बूढ़ों से, जवानों से, औरतों से, सबसे जो चेक किया, उसमें पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ 93 सीटों पर जीत रही है। इसके बावजूद कि बहुत कुछ हो गया है, इसके बावजूद कि हालात किसी और तरफ चले गए हैं, इसके बावजूद कि मामला कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, वजह यह है कि अवाम अपना माइंड बना चुकी है, लोग फैसला कर चुके हैं। और ऐसे ऐसे शहरों में तहरीक इंसाफ जीतेगी, नून लीग को शिकस्त होगी कि जिन शहरों को ये अपना किला समझते थे। मेरी बात पे कुछ लोग इख्तलाफ करें, जो मर्जी करें, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जरा 8 फरवरी तक इंतजार कर लीजिएगा।
और ज़रूर 8 फरवरी के बाद गलत होऊंगा मैं तो मैं तनकीद के लिए हाजिर होऊंगा, बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा, मैं हमेशा बर्दाश्त करता हूं। और अगर नहीं होगा तो फिर आप अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। 93 सीटें तहरीक इंसाफ, 30 सीटें नून लीग, 16 सीटें पीपल्स पार्टी। ये मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं पंजाब का, जो आज के दिन तक जो सूरत हाल है। अगर इलेक्शन होते हैं तो अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी ट्यून, अवामी रुझान। अच्छा, ये सब जो लोग कहते हैं ना जी कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, भाई नहीं। अब सूरत हाल तो ये हो चुकी है कि देहातों के अंदर, चौक चौराहों में, उन बस्तियों में जहां कभी कोई वोट मांगने नहीं गया था, अब वहां भी ये बात होती है कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है उसका इंतहाबी निशान क्या है, वो हमारे पास आए ना आए, हम उसको वोट खुद डालेंगे। ये साहब हो चुका है, यहां तक हालात पहुंच चुके हैं। और मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं पंजाब का, कि पंजाब के अंदर, कल मैंने KPK का रिजल्ट दे दिया था आपको, आज मैं आपको पंजाब का रिजल्ट दे रहा हूं। KPK और इस्लामाबाद मैंने कल बता दिया था, आज आपको यह पंजाब का रिजल्ट मैंने बता दिया है। अब चलते हैं जरा आगे। एक बड़ा सियासी झटका जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को लगने जा रहा है, बड़ा सियासी झटका। और यह बड़ा सियासी झटका 2 से 4 दिन में लग जाएगा। ऐसा बड़ा सियासी झटका होगा कि जिसके बाद मियां साहब शायद खुद भी यह महसूस कर दिए वाकई मैं वजीर आजम की दौर से बहुत दूर। अच्छा, कुछ दोस्त मुझे सोचते होंगे यार किस तरह राना अजीम तुम कहते जा रहे हो, किस तरह। चलिए मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। शकरगढ़ की नशिस्तों पर दानियाल अजीज, कासम, इन सब के खड़े होने से पहली दफा एहसन इकबाल को झटके लगेंगे। सियालकोट से बड़े झटके लगेंगे। मुल्तान खाली हो गया है, खाली हो गया नून लीग का मुल्तान। राना इकबाल, सिराज इकबाल जा चुके हैं। उसके जाने का असर खानेवाल, कबीर वाला, डेरा गाजी खान पे होगा। काफ लीग से इत्तेहाद टूटने के बाद गुजरात में भी इनको नुकसान होगा। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ ये हाथ का रहे हैं, वो इनके हाथ को जानते हैं, ये सारा हिसाब होगा। चीचा वतनी में इनके उम्मीदवार साइड पे हो चुके। बूरे वाला, वहां पर टोटल तहरीक इंसाफ जीतेगी। बिहारी तहरीक इंसाफ जीते। मैं तो ये भी आपको लाहौर की तरफ तो आ ही नहीं रहा। शेखुपुरा में तहरीक इंसाफ जीते, ये घर थे इनके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नून लीग को 30, पीपल्स पार्टी 16, तहरीक इंसाफ 93 ये सीटें मिलेंगी। नून लीग को बड़ा सियासी झटका लगने जा रहा है। ये बड़ा सियासी झटका इनको हिला के रख देगा। नवाज शरीफ साहब इतने सख्त परेशान हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी साथियों को यह बात कह दी है कि हमारे साथ हाथ हो गया है। अब किसने हाथ किया ये बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।